दोस्तों, मछलियों को जल्दी से बड़ा करने का सपना तो हर किसी का होता है। हर कोई चाहता है कि उनके पैसे जल्दी से जल्दी डबल हो जाए। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मछलियों को टाइम पे बड़ा नहीं कर पाते। मछलियाँ जल्दी बड़ी करना बहुत आसान है। जब मछलियाँ जल्दी बड़ी नहीं होती, वो हमारी ही मिस्टेक होती है। हम खुद ही ध्यान नहीं देते। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, कभी कभी हम लापरवाह हो जाते हैं, या फिर कभी कभी थोड़ी सी कंजूसी करके हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। आज मैं आपको 3 फंडे बताने वाला हूँ। ये 3 फंडे मछली को जल्दी बड़ा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 3 फंडे अपना लिए और इस पर काम किया अपने ध्यान से, तो गारंटीड आपकी सक्सेस पक्की है। ना आपकी मछलियाँ मरेगी और ना आपको कभी नुकसान होगा। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शोएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अगर आप फिश फार्मिंग में सक्सेस होना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी का ध्यान रखना। 90% लोग पानी का ध्यान नहीं रखते। पानी गंदा हो जाता है, पानी बास मारने लगता है। मछलियाँ जब तक मरती नहीं तब तक वो नहीं जागते। पानी अगर गंदा हो जाएगा तो हम उसे नहीं देख सकते। वहाँ पर हम खड़े भी नहीं रह सकते क्योंकि उसमें बहुत बास भी आती है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी जो नन्ही नन्ही छोटी छोटी मछलियाँ हैं वो उसमें कैसे सही सलामत और सेफ़ रहेगी। मछलियाँ बहुत नाजुक और बेज़ुबान होती है। वो ऐसे गंदे पानी में कैसे जी सकेगी। फिर क्या होगा, वो स्ट्रेस में आ जाएगी, उसे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और मछलियाँ बीमार पड़ जाएगी। अगर मछलियाँ नहीं भी मरती है ना, तो भी आपका लॉस है, क्योंकि ऐसे गंदे पानी में या तो वो स्ट्रेस में आ जाएगी या फिर उसको इन्फेक्शन हो जाएगा और वो खाना खाना या तो कम कर देगी या फिर खाना खाना बिल्कुल बंद कर देगी, जिसकी वजह से उसको ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपको मछलियों को जल्दी से बड़ा करना है और अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो पानी को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखना कि फ़िश फार्मिंग में असफलता का सबसे बड़ा कारण गंदा पानी होता है। अच्छा, बहुत से लोग ना ऐसा सोचते हैं कि हमारा पानी बिल्कुल साफ़ है। ऊपर से देखने में पानी बिल्कुल साफ़ दिखता है, पर फिर मछलियाँ क्यों मरती है? एक्चुअली पानी ऊपर से दिखने में कितना भी साफ़ हो, गंदगी हमेशा नीचे होती है। क्योंकि जो मछलियाँ गंदगी करती है ना, जो बैक्टीरिया होता है, जो हार्मफुल गैसेस होते हैं, अमोनिया भी होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है पानी में जो हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आती। पर ये सारी चीज़ें मिल के हमारी मछलियों को परेशान करते हैं, उसको स्ट्रेस में डालते हैं, उसको बीमारी में इत्तला कर देते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है मछलियों को, जिसकी वजह से हमारी मछलियों की ग्रोथ में बहुत फ़र्क होता है। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि इसका सलूशन क्या है। पानी को साफ़ रखने के लिए डिस्पोज़ल, उसके बाद में फ़िश गार्ड, इकोबैग, एमोफिक्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पानी को और पानी के जो वाटर पैरामीटर्स होते हैं उसको कंट्रोल में रखते हैं और हमारी फ़िश के लिए एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। पानी साफ़ रहेगा, मछलियों को इन्फेक्शन नहीं होगा, वो स्ट्रेस में नहीं होगी, तो वो अच्छे से खाएगी भी और उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा। इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। साफ़ पानी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है उसका खाना। मछलियों को अच्छा फ़ीड खिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने अच्छा फ़ीड खिलाया, अच्छा फ़ीड से मेरा मतलब ये है कि किसी अच्छी कंपनी का फ़ीड जो आपको अच्छा ग्रोथ दे। क्योंकि जो राइस ब्रांड खिलाते हैं, भूसा, मकई और जो भी कचरा वगैरह जो भी खिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, या फिर कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में लो क्वालिटी का चालू कंपनी का फ़ीड खिलाते हैं, तो उससे ग्रोथ नहीं आता। एक अच्छे फीड के साथ साथ अच्छा सप्लीमेंट मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो मछलियाँ होती है ना, उनको सिर्फ फीड के अलावा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ताकि हमारी मछलियों का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बने और हमारी मछलियाँ मरे नहीं और जल्दी जल्दी ग्रोथ ले। तो जैसे ग्रोथ बूस्टर हो गया, या फिर ग्रोथ बूस्टर के अलावा फीड वाले का एक ग्रो वीटा भी आता है। ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये हमारी मछलियों को और फास्ट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। साफ़ पानी और अच्छे खाने के अलावा एक और चीज़ होती है जिससे हमारी मछलियों के ग्रोथ पर बहुत असर पड़ता है, और वो होता है उसका पेट। अगर मछली का पेट खराब होगा ना, तो वो खाना नहीं खाएगी, और अगर खाना खाएगी भी ना तो कम खाएगी, और जो खाएगी वो उसकी जान को नहीं लगेगा, क्योंकि बदहज़मी की वजह से वो फीड और सप्लीमेंट्स को ठीक से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से जो हम खाना खिलाते हैं ना, उसके बदले में उसका जो बॉडी वेट बढ़ना चाहिए उतना बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा। इसीलिए
लिवर टॉनिक हमेशा फीड में मिक्स करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम हफ्ते में 1 या 2 बार देते रहना चाहिए। लिवर टॉनिक की वजह से मछलियों का पेट भी साफ़ रहता है और उसका लिवर भी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से मछलियाँ जो है वो जो खाती है, जो फीड या सप्लीमेंट जो भी हम उसे देते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, उसका एक्सट्रैक्ट उसकी बॉडी को लगता है और मछलियों को फास्ट ग्रोथ में हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िश फार्मिंग में सफलता पाने के लिए आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, पानी साफ़ रखना है। दूसरा, फ़िश फीड के साथ एक अच्छा सप्लीमेंट मिला के देना है। और तीसरा, मछली के पेट और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ़ और क्लियर रखना है। इन 3 बातों का ध्यान रखना है। मछलियों को जल्दी से जल्दी बड़ा करना है, स्मार्टली फ़िश फार्मिंग करना है और कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। थैंक यू।